तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है हॉरर विद दीपेंद्र और मैं हूं दीपेंद्र सिंह। तो मैं आपको इस चैनल में डरावनी डरावनी बहुत ही खौफनाक और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां सुनाऊंगा। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपको बहुत डर लगने वाला है। और अगर आप कमज़ोर दिल के पर्सन हैं तो आराम से देखिएगा, ईयरफोन लगा के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अगर ज़्यादा ही कमज़ोर दिल के पर्सन हैं तो किसी और पर्सन को साथ में बैठाकर देखिएगा, लेकिन वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ। तो दोस्तों, ये कहानी है खैरापुर नाम के एक गांव की। ये शायद मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई छोटा सा गांव है। तो ये बहुत साल पहले की कहानी है। यहाँ पर एक राजेश्वरी नाम की कोई तांत्रिक रहती थी। तो वो अमरता के लिए पागल हो गई थी, अमरता के लिए बहुत सारे तंत्र विद्या करने लगी थी, सीखने लगी थी। उसको अमर होना था इस मृत्यु लोक में, जो कि संभव नहीं है, ये तो आप सभी को पता है। वहाँ सूरज ढलते ही अंधेरा सा मतलब अंधेरा तो होता ही है यार। वहाँ सूरज ढलते ही एक अजीब सी गंध फैलने लगती है। मतलब कि किसी जले हुए बालों की, जले हुए, मतलब ये सब शायद वो तांत्रिक करती थी, तंत्र विद्या करती थी। तो उसकी वजह से शायद इतना प्रभाव पूरे गांव में फैल जाता था कि पूरा गांव डार्क हो जाता था। तो दोस्तों, बहुत पहले की बात है। ये कहानी शुरू होती है, सर्दियों का सीज़न था, सर्दियों का सीज़न। तो एक कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स थे, आशुतोष, नीलम, रवि और जय। ये लोग ना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते थे। मतलब पैरानॉर्मल चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो ये लोग निकल गए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो इन्हें किसी ने बताया उसी गांव के बारे में। मतलब उस गांव की एक हवेली है, सन्नाटा हवेली। तो उसके बारे में इन लोगों को पता चला। तो ये लोग जो है ना, ये लोग ने बात किया आपस में कि भाई यहाँ चलते हैं, यहीं पे कुछ ढूंढते हैं, कुछ इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो ये लोग निकल पड़े उस गांव के लिए। तो वो लोग जैसे तैसे गांव पहुँचे। गांव की मतलब गांव पहुँचने का जो मार्ग था बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ था, सड़कें इतनी खास नहीं बनी थी। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी लोगों से पूछताछ करे कि वो सन्नाटा हवेली कहाँ है। तो सब सुनते और डर जाते कि भाई सन्नाटा हवेली क्यों जाना है आपको, का होगा वो बाबा, सन्नाटा हवेली काहे जाना था, हैं जिंदा बच के आना है कि नहीं आना है। तो ये लोग तो इसको फन वे में लेने लगे कि अरे यार क्या ये मजाक उड़ा, मतलब कुछ भी लोग इतना डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैरानॉर्मल होता होगा, लेकिन फिर भी इन लोग चले गए, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिए और उस हवेली के पास चले गए। और इन्होंने उस दिन, उस रात को उसी हवेली के बाहर अपना टेंट लगाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि रात ज़्यादा हुई, मतलब 8 9 10, तो इन लोगों ने जो है ना अपना कैमरा जो है कई जगह अपना फिट कर दिया था वहाँ पे, कि अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वहाँ पर लाइट भी इन्होंने अपने से लेके गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हॉन्टेड हवेली थी, तो वहाँ पर कोई लाइट वाइट की व्यवस्था तो थी नहीं। तो इन्होंने लाइट वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट करके गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने लाइट वगैरह लगाया। जैसे कि 12 बजे रात के, लाइट अपने आप बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगी। ये लोगों को कुछ फील हुआ कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ है ना। कैमरा कैमरा चेक किया आशुतोष ने, जय ने जाके कैमरा चेक किया, देखा कि क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या। तो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, लाइट बंद चालू हो रही है। लेकिन उसके बाद फिर कैमरा ही बंद हो गया उनका। कैमरा भी बंद चालू होने लगा, ऑन ऑफ ये होने लगा कैमरा। फिर आशुतोष को एक सडन चीख की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से किसी लेडीज़ की आवाज़ आती है चिल्लाने की, कि वापस चले जा, ये मेरा स्थान है, ऐसी कुछ आवाज़ आती है। तो उसकी सडन आँख खुलती है और देखता है कि अरे कोई नहीं है। मतलब उसको एक सपने में आवाज़ आती है या तो रियल में आती है, वो नहीं पता। लेकिन वो एकदम से उठ जाता है, वो लेटा रहता है और वो देखता है कि कहाँ से आवाज़ आई। तो उसको कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे तैसे करके इन्होंने वापस कैमरा वगैरह सेट किया, लाइट सेट किया, सारी बैटरी वगैरह उन्होंने और ज़्यादा बैटरी लेके आए थे, क्योंकि उनको ये मालूम था अगर सच में कोई पैरानॉर्मल कुछ हुआ तो वो बैटरी वगैरह सब सोख लेते हैं। क्योंकि वो लोग मेरे तजुर्बे से, मतलब जितना मैंने हॉरर वगैरह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियोस देखा है, कि वो लोग बैटरी, ये मोबाइल की बैटरीज वगैरह ये लोग पूरा खा जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सब जो है बैटरी उन्होंने बहुत सारी लेके गए थे। तो वापस उन्होंने कैमरा लाइट्स वगैरह सब सेटअप किया और फिर उसके बाद सो गए ये लोग। तो मतलब
एक जन देखता था और बाकी लोग सो जाते थे, और मतलब ऐसे करते करते वो रेस्ट करते थे। लेकिन नींद कहाँ आने वाली अच्छे से। लगभग 2 बज रहे थे रात के। 2 बजे रात में रवि रवि को एकदम से नींद लग जाती है, और फिर वो चलते चलते नींद में चलने लगा। मतलब कि वो सभी लोग एकदम से हैरान हो गए, यार ये इसकी आंखें बंद है, वो नींद में कैसे चलने लगा। तो नींद में चलते चलते टेंट से बाहर निकला। सब लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है आखिर ये। तो कैमरा भी चालू कर लिए इन लोगों ने, और उसका रिकॉर्ड करने लगे। तो वो नींद में चलते चलते यार सीधा वो हवेली की छत के ऊपर चला गया। तो सब लोग एकदम से डर गए कि यार ये ऊपर आ गया है छत पे। सभी लोग डर गए, सभी लोगों ने चिल्लाया कि रवि रवि। वो फिर भी नहीं सुना, और उसने छत से छलांग लगा दिया। लेकिन वो गिरा नहीं, वो हवा में उड़ता रहा, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसको पकड़ के रखी है हवा में। तो उसी समय नीलम ने जो है अपने जेब से तुरंत फ़ोन निकाला कि ये रिकॉर्ड करते हैं करके। तो उसने रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा मोबाइल निकाला, तो उस रवि की जगह उसको एक भयानक सी चुड़ैल दिखाई दे रही थी, जो कि राजेश्वरी थी। उसका उसका सर नीचे था। मतलब उसका मतलब आधा धड़ तो सही था, लेकिन ये सर जो है ना पूरा ऐसा उल्लू की तरह 360 डिग्री घूम रहा था यार। वो सब देख के एकदम कांप गए, डर गए कि यार ये हमने क्या देख लिया, हम क्यों आ गए इस जगह पे। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने उन्होंने ज़ोर ज़ोर से उस औरत से माफ़ी भी मांगी कि छोड़ दो रवि को। तो रवि एकदम से नीचे गिर गया, उसके पैर में बहुत ज़ोर की चोट आ गई। सभी लोगों ने टेंट पर लेके गए उसको, और बोले कि जैसे तैसे रात गुजार लेते हैं, सुबह इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर क्या है यहाँ पर। तो अगली सुबह वे तीनों अंदर गए, मतलब कि नीलम, आशुतोष और जय। रवि तो बेहोश पड़ा था टेंट में। तो ये तीनों जब अंदर गए, उसका दरवाज़ा खोला जैसे तैसे धक्का वक्का देकर। तो अंदर गए तो हवेली के कमरे के अंदर बहुत सारी डॉल्स पड़ी थी, जिनमें लिखा था, दे नहीं आत्मा चाहिए, दे नहीं आत्मा चाहिए। ये सब देखकर उनकी तो और फट गई। मतलब वो डर से कांपने लगे। मतलब सुबह के टाइम में ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी उस समय उनको बहुत डर लग रहा था। सडन किसी एक की नज़र एक दीवार पर जाती है वहाँ पर। तो उस दीवार में एक तांत्रिक यंत्र बना था, मतलब अजीब तरीके का यंत्र बना था, और उसके बीच में एक आँख बनी थी जो कि रियल थी, और वो जल रही थी। तो नीलम ने उसके पास जाकर उसको छूने की कोशिश करी कि मतलब ये सचमुच में ऐसा है या लाइट है या क्या है। तो जैसे कि उसने ऐसा हाथ अपना पास में लेके गया, उसके हाथ के अंदर वो आग समा गई, और फिर तुरंत पूरा हवेली के अंदर माहौल पूरा काला सा हो गया, एकदम अंधेरा छा गया, और सडन सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसे करके बंद हो गए सारे दरवाजे, और फिर ये लोग वहाँ पर कैद हो गए। और वहाँ की जो राजेश्वरी है, उसकी आत्मा जाग गई। उनके सामने प्रकट हुई एक भयानक सी छाया, जिसके पैर उल्टे थे, आंखें तो थी नहीं, मतलब आंखों में अंधेरा था, और बहुत ही अजीब बड़े बड़े नाखून, इतनी खतरनाक दिखने वाली, पता नहीं वो क्या थी, राजेश्वरी हो सकती है। उसने बहुत ही डरावने आवाज में कहा, जो यहाँ एक बार आ जाता है, वो उसकी आत्मा मेरी हो जाती है, वो फिर नहीं बच पाता। उसी समय नीलम बेहोश हो गई, और फिर जय अपना सर दीवार पर पटक रहा था पागलों की तरह, जैसे वो पागल हो गया, और उसने वही खून से लिख दिया कि उसने मेरी आंखें ले ली। और आशुतोष जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर बाहर भागा, और पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारे खून में मैं बस गई हूं, तुम जहां जाओगे मैं वहीं रहूंगी। तो वह दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसने सबके सामने अपने आप को आग लगा ली। आशुतोष ने मरने से पहले एक ही लाइन बोली, हवेली नहीं छोड़ती, वो साथ आती है। उस दिन से उस हवेली पर
अब तो और कोई नहीं जाता। वहाँ के गांव में और डर पैदा हो गया। आज भी खैरापुर गांव से जब भी रात को उस रास्ते से गुजरते हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती है और उनके रेडियो से वही आवाज़ आती है, वापस चले जा, ये मेरा स्थान है। कहते हैं अगर कोई वहाँ रुक जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। तो कैसी लगी आपको ये सन्नाटा हवेली की कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे की कहानी भी है। इसके आगे भी क्या हुआ वो भी कहानी है मेरे पास, तो वो भी सुनाने जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और ये कहानी सच्ची है या झूठी है मुझे नहीं पता, मुझे ये कहीं ना कहीं से मिली है। आप लोग प्लीज़ इसे मनोरंजन के लिए देखिएगा। इसे ट्रू स्टोरी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी मत मानिएगा। ये सच्ची घटना पर आधारित है, उससे प्रेरित होकर ये हम कहानी सुना रहे हैं। तो प्लीज़ ये मैं नहीं चाहता कि कोई इसे सीरियस ले, इसे एक मनोरंजन तरीके से देखिएगा गाइस, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल हॉरर विद दीपेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।